नमस्कार दोस्त। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट वर्ड्स अलग होते हैं और उसको दुनिया को बताने का तरीका अलग होता है, और इसी के फर्क को तो हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नहीं समझे? क्लासरूम में एक टीचर ने बच्चे को कहा कीप क्वाइट। बच्चे ने बाहर जाके दोस्तों से कहा कि टीचर ने हमें चुप रहने को कहा। बस यही तो है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपने नोटिस किया, वर्ड तो बदले किंतु सेंस नहीं बदला। बस यही तो है रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इंट्रोडक्शन। वक्ता यानी स्पीकर के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों बोल देना, प्रकट कर देना, लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता की कही हुई बात को बिना किसी परिवर्तन के यदि लिखा जाता है या बोला जाता है डायरेक्टली, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे सी सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये पूरा का पूरा पार्ट डायरेक्ट स्पीच में है। उपयुक्त कथन में स्पीकर सी है तथा सी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, अतः इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है। ये स्पीकर है और स्पीकर ने जो कुछ भी कहा है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, यानी इस पार्ट की बात की गई। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हैं। कौन कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, स्पीकर जिस वर्ब के थ्रू कुछ कहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो कुछ कहता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। दूसरी चीज, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। इस रिपोर्टेड स्पीच में आई कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स में देखते हैं। वही बात लिखी हुई है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता यानी स्पीकर के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, जो कि हमने ऊपर देखा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होता है, ये मैंने बता दिया। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो वक्ता की कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बोलते हैं और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा भी है, वक्ता की कई बात को अपने शब्दों में बताई जाती है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली। इसमें कहीं भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ था वो हट गया है, उसकी जगह पे कंजक्शन दैट आया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो आगे रूल्स में हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं? पहला, जो असेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में अगर असेटिव सेंटेंस आता है तो वो किस प्रकार से चेंज होता है, क्या क्या उसमें रूल्स लगते हैं? कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला हटाने वाला काम अगर वो कुछ करते हैं तो उसमें जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर देते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी चेंज होते हैं। क्या क्या? रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में प्रयुक्त प्रोनाउन को निम्नलिखित प्रकार से चेंज करते हैं। यानी कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ऊपर हमने समझा है कि स्पीकर की कही हुई बात जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है वही है रिपोर्टेड स्पीच। उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होते हैं, ये हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। लिखा है SON, नीचे लिखा है 1 2 3। इसका क्या मतलब है? तो S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। ठीक है, तो S यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यदि फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन। क्या बोल रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसको समझ लेंगे ध्यान से। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का होगा यानी फर्स्ट पर्सन का होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सेकेंड पर्सन का होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि थर्ड पर्सन का होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।
नीचे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज दिया है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी दिया होगा तो वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यू दिया होगा यानी सेकंड पर्सन क्या होता है यू, तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर ही से इट या दे में से कुछ दिया होगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होता है। आप समझ नहीं पाए होंगे क्या कह रहा है, तो हम एग्जाम्पल जो दिया था उसको हम उसके थ्रू समझ लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है सी सैड आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है जो डबल इंटेड कॉमा के अंदर है। इसमें बोला है कि अगर इसका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो देखिए आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ये वाला कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है ना वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट क्या है सी है, यानी यहाँ पे आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, यही बात उसने समझाया है। अगर अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता तो वो होता इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है पर दिया जाता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन होता तो इस वाले पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये वाला चेंज होता। यही बातें बताई है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो कोई चेंज ही नहीं होता, वो एज इट इज लिख दिया जाता। जैसे ये लिखा है सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे आई था रिपोर्टिंग स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया कंजक्शन के रूप में। यहाँ पे आई था तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो सी का सब्जेक्ट रूप सी ही होता है, इसलिए सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये हमने जान लिया कि क्या क्या उसमें चेंज होता है। और ये इसका ऑब्जेक्टिव रूप है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम होता है। और ये पोसेसिव केस है, ये माई माइन और ये सब पोसेसिव केस है, आपने प्रोनाउंस में पढ़े होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आशय के अनुसार थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के अनुसार प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन किसी में बदल देते हैं। क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं कि सेंस के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ऐड कर देते हैं, इतना बताया है। एग्जाम्पल दिया है कि आरव सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आरव सेड ये क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये वाला पार्ट क्या है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब इसमें जो है यू जो है कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी किसके अनुसार चेंज होगा तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि ऊपर हमने टेबल में देखा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। तो नीचे वाले रूल में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हिम आया है वो किसके अनुसार आया है, ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यानी कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। तो इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय आरव टोल्ड हिम, जब प्रोनाउन आए तो साइड टोल्ड में बदल जाता है, प्रोनाउन आ गया है साइड टोल्ड में बदल गया है। आरव टोल्ड हिम, इसकी जगह पे दैट ही शुड वर्क हार्ड, ही किसके अनुसार ही आया भाई, तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट को हिम माना तो हिम का सब्जेक्ट रूप ही होता है, इसलिए यहाँ पे ही आया है। तो आरव टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। सेकंड एग्जाम्पल है डायरेक्ट, विनीता सेज यू आर राइटिंग एन एसे। इनडायरेक्ट में दिया है कि विनीता टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग एन एसे। जब ऑब्जेक्ट आया है तो सेज टेल्स में बदल जाएगा।
ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, नहीं होगा तो सेज सेज में ही रहता, टेल्स में कन्वर्ट नहीं होता, पर यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया गया या लिख दिया गया, इसलिए सेज को टेल्स में कन्वर्ट किया गया। और कॉमा, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया गया है। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? आई, इसलिए आई आया है। आई एम राइटिंग एन एसे। अब हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है इधर, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए। तो इसका भी रीजन है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता। यानी कि यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखा हुआ है, टेंस नहीं बदला है। बाकी प्रोनाउंस एज इट इज बदलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय ब्रैकेट के अंदर उनके सामने उन व्यक्तियों का नाम लिख देते हैं। क्या बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन के दिए हों तो हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बात किसकी की जा रही है तो उसका नाम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, फलक साइड पूजा। यहाँ भी फलक क्या है? नेम है। पूजा भी क्या है? नेम है। और नेम क्या होता है? थर्ड पर्सन में होता है। तो सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन, इसी की बात कर रहा था। आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, इनडायरेक्ट में फलक टोल्ड पूजा, यहाँ पूजा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो साइड कन्वर्ट हो गया है टोल्ड में। जब भी ऑब्जेक्ट दिया होगा तो यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज होता है। साइड टोल्ड में होता है, से होता है तो सेज में, से है तो टेल में हो जाएगा, सेज है तो टेल्स में हो जाएगा, और साइड है तो टोल्ड में होगा। तो यहाँ पे टोल्ड में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। अब कॉमा, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट कंजक्शन के रूप में आ गया है, दैट लगता है। अब सी यानी फलक वुड ऑलवेज हेल्प हर, सी किसके अनुसार, यानी किसी किसकी बात कर, आई जो है वो आई अगर रहेगा तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? फलक। तो ये फलक चूँकि नाम है, लड़की का नाम है, तो उसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा? सी आएगा। अब सी किसकी बात कर रहा है भाई? पूजा की कि फलक की? तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में कि ये फलक की बात कर रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है तो फलक की बात कर रहा है। सी वुड ऑलवेज हेल्प हर, और शैल विल वुड में कन्वर्ट होते हैं, ये आगे रूल्स में हम जानेंगे। हेल्प हर यानी हर किसकी बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की, यानी पूजा की, ऑब्जेक्ट की। ठीक है। नोट, अगर डायरेक्ट में आई वी के साथ शैल हो और इनडायरेक्ट में आते समय आई वी के स्थान पर ही, सी, इट, दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग ना करके वुड का प्रयोग करते हैं, जो कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा। क्या बताया कि अगर डायरेक्ट में आई और वी के साथ शैल हो और इनडायरेक्ट में आते समय आई वी के स्थान पर सी, ही, दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे ऊपर दिए एग्जाम्पल में किया गया। क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग है तो ही, सी, दे के साथ विल का प्रयोग होगा, और विल का पास फॉर्म वुड होता है। ठीक है। टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको देख लेते हैं। चेंज इन टेंसेस, यदि रिपोर्टिंग वह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा। लेकिन सेंस के अनुसार प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं, प्रोनाउंस तो ऑलवेज चेंज होते हैं, तथा वर्ब भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, जैसे आई एम के स्थान पर सी इज हो गया था। यह नियम प्रेजेंट और फ्यूचर के अन्य रूपों अर्थात इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर समान रूप से लागू होता है। एग्जाम्पल को देखेंगे। डायरेक्ट, मायरा सेज, मायरा इज सेइंग, मायरा हैज सेड, मायरा हैज बीन सेइंग, आई एम रीडिंग अ बुक। ये देखिए, ये सारा का सारा जो है वो प्रेजेंट में दिया है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट की किसी भी फॉर्म में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता है। इनडायरेक्ट में देखते हैं, मायरा सेज, मायरा इज सेइंग, मायरा हैज said, Myra has been saying that she is reading book, that she is reading book। यानी कि देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जब ये कन्वर्ट हुआ है, दैट के बाद सी इज रीडिंग बुक लिखा हुआ है, तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब था हमारा वो था प्रेजेंट टेंस में।
आर ऑफ विल से, अब देखिए यहाँ फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है। फ्यूचर टेंस में भी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो वो जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या क्या समझाया? रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा जब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। इतना सा याद रखना है, सिंपल। से सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। ऊपर भी मैंने बताया था एक बार कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज दिया है, से दिया है, सेज दिया है, सैड दिया है, तो ये तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो या हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। से दिया है तो से ही लिख दिया जाएगा, सेज दिया है तो सेज ही लिख दिया जाएगा, और सैड दिया तो सैड ही लिख दिया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट दिया है तो से बदल जाएगा टेल में, सेज बदल जाएगा टेल्स में, सैड बदल जाएगा टोल्ड में। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या क्या परिवर्तन होता है? रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो, पास्ट में हो, तो ही सारे चेंज होते हैं टेंसेज में। कैसे होते हैं भाई, ये देख लेते हैं। टेंस में कैसे चेंज होता है? अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया है, प्रेजेंट सिंपल में दिया है टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हो तो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा? तो ये बात कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच की। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। ये ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है क्या रिपोर्टेड स्पीच, तो कब में किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो नो चेंज। इन दो टेंसों में, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मॉडल्स में क्या क्या चेंज होते हैं। अगर सेल दिया हो तो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल दिया है तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में, मे माइट में, इज एम आर वॉज वर में कन्वर्ट होगा। हैज या हैव दिया हो तो हैड में होगा, वॉज वर हैड बिन में होगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू में ही होगा। कुड, शुड, वुड, माइट में कोई भी चेंज नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। अब जो भी ऊपर सारे रूल्स हमने पढ़े उसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब डायरेक्ट देखिए, सी सेड निकिता टेल्स अ लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, और बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बदलता है भाई? तो ये अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में ही है, अब ये बदलेगा। देखते हैं इनडायरेक्ट में। सी सैड दैट निकिता टोल्ड अ लाई। सी सैड, अब सैड के बाद सैड टोल्ड में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? ऊपर ध्यान दिया होगा, मैंने बताया कि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो ये एज इट इज लिख दिया जाता है। ये टोल्ड में नहीं बदलता, ये बदलता ही नहीं है। कब? कब? जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब। दिया होता सी सैड टू मी, सी सैड टू हिम, अगर कुछ लिखा होता है ऐसे तो यहाँ पे सैड टू बदल जाता है टोल्ड में, बट दिया ही नहीं ऑब्जेक्ट तो ये एज इट इज रहेगा सी सैड। कॉमा, इंस्ट कॉमा दैट में कन्वर्ट हुआ है जैसा कि मैंने बताया। निकिता टोल्ड अ लाई, ये दिया है टेल्स अ लाई। टेल्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। टोल्ड यानी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में बदल गया है। टेल्स किस में बदल गया? टोल्ड में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बदल गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, ये चीज़ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब देखिए यहाँ रिपोर्टेड इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है रिपोर्टेड स्पीच में। आई एम लुकिंग फॉर, अगर टेंस आपने पढ़ा, मैंने भी अपने चैनल में पढ़ाया है उसमें कि टेंस को कैसे पहचानते हैं, क्या है टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। तो यहाँ पे लिखा है आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल।
ईजेएमआर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, यानी आईएनजी वाली वर्ब आई है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अनुष्का टोल्ड हर, टोल्ड आरव, टोल्ड क्यों हुआ है भाई, आरव यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में आया है तो साइड टू बदल गया है टोल्ड में। तो अनुष्का सॉरी अंकुश टोल्ड आरव दैट ही वॉज लुकिंग फॉर अ गर्ल। यहाँ पे एम था प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे वॉज आ गया है पास्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ये हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो क्या चेंज होता है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तृप्ति सैड श्रेया हैज कंप्लीटेड हर वर्क, इनडायरेक्ट में तृप्ति सैड दैट श्रेया हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो जानते ही हम कि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो हैड का प्रयोग होता है, इसलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ देखेंगे आई हैव बीन डूइंग गुड सिंस द बिगिनिंग, और सिंस फॉर का प्रयोग तो हम जानते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है टाइम की ड्यूरेशन और टाइम को बताने के लिए। तो आई हैव बीन डूइंग गुड सिंस द बिगिनिंग। इनडायरेक्ट में क्या चेंज हुआ है, पूजा सेड दैट। सेड देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए सेड को एज इट इज सेड लिखा गया। कॉमा कॉमा की जगह दैट आया है। सी हैड बीन, आई हैव बीन चेंज हो गया है सी हैड बीन में, हैड बीन में, हैड बीन डूइंग में, यहाँ पे हैव बीन डूइंग था, यहाँ पे हैड बीन डूइंग हो गया है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये समझ पाओगे कि कैसे कैसे रूल्स चेंज होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस दिया हो तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सॉरी, पहले ये बताना था पास्ट इंडेफिनिट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। जैसे आलिया सेड टू मी फलक गेव मी एन एप्पल यस्टरडे। आलिया ने कहा इससे मुझसे कि फलक ने मुझे क्या दिया, एप्पल दिया। कब, यस्टरडे, बीते हुए कल में। तो इनडायरेक्ट में कैसा बना ये, आलिया टोल्ड मी, आलिया टोल्ड मी। यहाँ पे देखो सैड टू बदल गया है टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए टोल्ड में बदला है। नहीं होता तो सैड साइड में ही रहता, ये ऑब्जेक्ट ये टोल्ड नहीं बदलता। अब इसकी जगह पे दैट आया है। फलक हैड गिवन हर एन एप्पल दैट प्रीवियस डे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो रूल था इसमें हमें देखने को मिला। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। देख लीजिए आई वॉज कॉलिंग यू, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, चेंज किस में हो गया, दैट सी हैड बीन कॉलिंग यू, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया है हैड बीन कॉलिंग। ये सब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल है। मॉडल्स में क्या क्या चेंज, ऊपर तो हमने देख ही लिया रूल, पर यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। आलिया सेड कोमल विल सी अ पिक्चर, इनडायरेक्ट में आलिया सेड दैट कोमल वुड सी अ पिक्चर। हमने देखा था कि विल कन्वर्ट हो जाता है वुड में, फिर कैन कन्वर्ट हो जाता है कुड में। तो यहाँ पे दिया है कि सी कैन जंप इनटू द रिवर, तो सी सेड दैट सी कुड जंप इनटू द रिवर, कैन कन्वर्ट हो गया कुड में। अब अन्या सेड द बॉय मे गो, मे कन्वर्ट होता था माइट में, तो अन्या सेड दैट द बॉय माइट गो, मे कन्वर्ट हो गया माइट में। ऊपर हमने टेबल में देखा था कि मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, सेल शुड में चेंज होता है। कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अब बताया कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो फिर भी इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। अब तक के रूल्स में हमने ये पढ़ा था
कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जब कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं बदलता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं तो देख लेंगे। सिचुएशन नंबर 1, सदैव सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो तब उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। इनडायरेक्ट देख लेंगे। अद्विका सेड द सन इज अ स्टार। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है कि सन इज अ स्टार, सूर्य एक स्टार है, रियल बात है, सही बात है, तो अब ये नहीं बदलेगा। इनडायरेक्ट में अद्विका सेड दैट द सन इज अ स्टार। देखिए सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है, फिर भी यहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये कंडीशन है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल था कि द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये भी बात सही है कि सन के अराउंड जो है वो अर्थ मूव करती है, तो इसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन है कि हैबिचुअल फैक्ट अगर आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको हैबिचुअल फैक्ट दिख जाए तो भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे किसी आदत का उल्लेख होने पर। ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्तों का आदत ही है भौंकना, ये आदत की बात की गई है, हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसलिए इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं देखने को मिलेगा। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। देखिए बिल्कुल एज इट इज, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया है, बस कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह पे दैट लग गया है, ठीक है। बाकी कुछ भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है। ऐसी कंडीशन, दो कंडीशन हमने देख लिया। ऐसी कंडीशन जब भी आए तब भी उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कौन कौन सा? हैबिचुअल फैक्ट रहे तो और यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो। टाइम प्लेस में क्या होता है, टाइम और प्लेस को शोइंग करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको, उसमें क्या चेंज होता है? वर्ड शोइंग नियरनेस, वर्ड शोइंग डिस्टेंस। जो भी नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कम हो जाएगा गो में कन्वर्ट, एगो हो जाएगा बिफोर में, नाउ देन में, दिस दैट में, दिस दोज में, हेयर देयर में, दस सो में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देख लेंगे। गीतिका सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो दिस टाइम की बात किया है तो ये ऑब्वियसली इनडायरेक्ट में दैट टाइम हो गया है, यही देखना था हमें, बाकी सब तो रूल्स हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, ऊपर हमने टेबल में देखा था नाउ किस में कन्वर्ट हुआ था, नाउ देन में। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें देखने को मिला कि नाउ कन्वर्ट हो गया है देन में। यहाँ पे आई विल लीव यू नाउ, तो ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन, नाउ कन्वर्ट हो गया है देन में, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल, दिव्या सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। टुमारो किस में कन्वर्ट होता है भाई? तो नेक्स्ट डे में। तो दिव्या टोल्ड मी दैट शी वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। तो टुमारो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट डे में। अब क्या आगे क्या दें कि अगर दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसे वस्तु या स्थान समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो तो इनडायरेक्ट बातें समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उन्हें ज्यों कहते हैं लिखते हैं। कह कि दिस दिया हो, हेयर दिया हो, नाउ दिया है, ऐसे किसी वस्तु या स्थान समय की ओर संकेत करता हूँ। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा स्थान और टाइम की ओर संकेत कर रहे हों जो कि कहते वक्त वो सारी चीज़ें स्पीकर के सामने मौजूद हों तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये बोल रहा है। पूजा सेड टू मी दिस इज माई हाउस। ये हाउस की बात कर रहा है, दिखाकर बोल रहे हैं कि दिस इज माई हाउस। तो इनडायरेक्ट में पूजा टोल्ड मी दैट दिस, यानी द हाउस बिफोर हर वाज हर हाउस, दिस दैट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो ऐसा ही है क्योंकि उसके सामने है वो घर, इसलिए।
सम स्पेशल चेंजेस देख लेते हैं। इसमें क्या है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। वोकेटिव केस में आ जाते हैं, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिख दिया जाता है। यही चीज़ें नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बोला, द टीचर सेड निकिता, अब ये वोकेटिव केस में आ गया। आई शैल गिव यू अ बुक, अब ये निकिता को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, कब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। तो द टीचर टोल्ड निकिता, सेड कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, और ये डबल इनोटेड के अंदर था निकिता, वोकेटिव केस में था, तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना दिया। द टीचर टोल्ड निकिता दैट शी वुड गिव हर अ बुक। ठीक है, शैल किस में बदल गया है, वुड में। ऊपर हमने पढ़ा था आई और वी दिया हो, तो शैल शुड में ना होकर के वुड में कन्वर्ट होता है। द टीचर टोल्ड निकिता दैट शी वुड गिव हर अ बुक, सारे रूल्स पढ़ लिए।